ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 80 सिखाना शुरू करती हूं। आज के पाठ में अष्टम भाव में शनि ग्रह होता है तो क्या फल देता है और अष्टम भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। अष्टम भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं। यह भाव अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव से रहस्यमय चीज़ों का विचार किया जाता है। मृत्यु कब कैसे होगी यही रहस्य है। इसके बारे में अष्टम भाव से जाना जाता है। शनि ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है इनको विस्तार से जानते हैं। शनि के मंत्र दान उपाय को भी एक एक करके जानते हैं। शनि ग्रह के बारे में, शनि किन किन चीज़ों का कारक है। शनि ग्रह, शनि की स्वराशि मकर राशि, कुंभ राशि, उच्च राशि तुला राशि, नीच राशि मेष राशि। शनि का रंग काला, शनि की दिशा पश्चिम है, तत्व वायु है। शनि ग्रह से किन चीज़ों का विचार किया जाता है तो वो इस प्रकार: सन्यासी प्रवृत्ति, वैरागी, आलस्य, शोक दुख, लंबी बीमारी, न्याय, स्नायु तंत्र। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव संबंधी फल देरी से देता है। लग्न भाव में शनि होता है तो व्यक्ति आलसी होता है, शोक मृत्यु देता है, शरीर में नस नाड़ी में दर्द देता है। शनि से सेवक, कर्मचारी, मजदूर, अनेक परेशानियां, अनेक मुश्किलें, पतन, वृद्धावस्था, शनि पीड़ा, साढ़े साती, ढैया, महादशा, अंतरदशा में बुरे परिणाम मिलते हैं। शनि से गुलामी, प्राइवेट नौकरी, चमड़े संबंधी व्यवसाय, जूता चप्पल, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी सभी कामकाज शनि से देखे जाते हैं। शनि सभी प्रकार के तेल, पेट्रोल, लोहा, मशीन, लोहा धातु से बनी सभी वस्तुएं, आयु का विचार, विदेशी भाषा, किसान, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। शनि से शमशान, बंजर जमीन का क्षेत्र, मरुस्थल, भूमि, गठिया रोग, जॉइंट पेन, दुर्घटना, छोटी आंत बड़ी आंत के रोग, पत्थर का व्यवसाय और लकड़ी का व्यवसाय करने वाले, कोयला, सीमेंट, बालू, काले रंग की सभी चीज़ें, घर बनाते समय लगने वाली सभी चीज़ें शनि से देखते हैं। चोर, चोरी का आरोप लगना, चपरासी यानी सिपाही, चोरी पकड़ी जाना, त्याग, त्याग पत्र, न्यायालय, वकील, जज, कबाड़ी खाना, कूड़ा कचरा, रंगाई पुताई, सफाई इत्यादि सभी काम शनि से देखे जाते हैं। शनि ग्रह से लकवा मारने की बीमारी का विचार किया जाता है। भिक्षा मांगना, शत्रुता, प्रथम श्रेणी का मारक शनि ग्रह होता है। लंगड़ापन, आंखों में तकलीफ, आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या देता है। जड़ बुद्धि, मूर्खता पूर्ण व्यवहार शनि से देखा जाता है। दास दासी, शरीर में व्यंग, हाथ पैर का हिलना, शरीर कुरूप दिखना, डरावनी सूरत होती है। नपुंसकता का विचार शनि से करते हैं। शनि ग्रह खराब होता है तो धार्मिक कर्म नहीं करने वाला होता है। वायु दोष संबंधी बीमारी होती है, गैस की बीमारी होती है। दान धर्म की प्रवृत्ति शनि शुभ होता है तब होती है। शनि अशुभ होता है तो व्यक्ति दान धर्म नहीं करता। जवानी में साढ़े सती, ढैया, महादशा लगती है तो व्यक्ति वृद्ध दिखाई देने लगता है। शनि से गंदे कपड़े पहनने वाले, पुराने फटे पुराने कपड़े पहनने वाले का विचार किया जाता है। दुष्ट लोगों से मैत्री, दोस्ती शनि से देखी जाती है। दुर्बुद्धि, दुराचारी, बुराई से बुरे विचार खुद के लिए और दूसरों के लिए शनि से देखे जाते हैं। क्रूर कर्म, काले कारनामे, पाप कर्म, समाज का अहित करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, नम्रता का अभाव, तामसी भोजन ग्रहण करने वाला, बासा भोजन करने वाला, विष, इन सब का विचार शनि से करते हैं। विष पीना भी शनि से देखा जाता है। विष बाधा, विष पीना शनि से देखा जाता है। अजीबोगरीब हेयर स्टाइल करना भी शनि ग्रह से देखा जाता है। कुंडली में शनि अशुभ होता है तब अशुभ परिणाम मिलते हैं। जब कुंडली में शनि शुभ होता है तब सार्वभौम सत्ता प्राप्ति के योग बनते हैं। मंत्री, नेता, राजनीति में नेता पद प्राप्त होता है। शनि के सूत्र: शुक्र की राशि यानी कि वृषभ राशि, तुला राशि में शनि पूर्ण योग कारक होता है। शनि शुभ स्थिति में होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। स्त्री संबंध में राजा के समान उपभोग करने वाला होता है। यदि शनि अशुभ है तो स्त्री संबंध में दुराचार की प्रवृत्ति आती है, काम सुख लेने की प्रवृत्ति होती है, चित्त कठोर, तस्कर प्रवृत्ति की होती है। भाग्य भाव का स्वामी शनि है, शुभ स्थिति में है तो तत्काल शुभ प्रभाव, तत्काल शनि से शुभ प्रभाव मिलते हैं। शनि ग्रह
स्वराशि उच्च राशि केंद्र त्रिकोण में 12 डिग्री से 18 डिग्री का होता है तो सरकार से राजनीति में सफलता मिलती है। अष्टम भाव से क्या क्या देखते हैं, पहले अष्टम भाव में क्या क्या देखते हैं और बाद में शनि से अष्टम भाव कैसे फल देता है ये देखेंगे। पहले अष्टम भाव को समझते हैं। अष्टम भाव जीवन और मृत्यु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। इस भाव से रोग का, आकस्मिक धन लाभ का, गड़ा हुआ धन का विचार किया जाता है। धन लाभ, धनार्जन, चिंता का, गुप्त रोग का, ससुराल से लाभ का विचार किया जाता है। व्यसन का, संकट का, ऋण का, आपदा का, यात्रा का, धार्मिक प्रवृत्ति का, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तंत्रों का विचार इस भाव से करते हैं। रिश्वत लेना और देना इस भाव से विचार किया जाता है। 6, 8, 12 भाव से चंद्रमा का संबंध होता है तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में नई खोज करने में सफलता मिलती है। गुप्तांग का, रोगों का, पेट के निचले भाग या अंग का विचार किया जाता है। अष्टम भाव गुप्त भाव है, यह रहस्यमय भाव है। आयु का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु ही रहस्य है। इस भाव से सुख का विचार किया जाता है। जिंदगी में कितना सुख मिलेगा ये देखा जाता है। पराजय का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु का डर, मृत्यु किस कारण से होगी, मूत्रजन रोगों का विचार अष्टम से करते हैं। अज्ञानता का और शोध प्रवृत्ति का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की सोच ही अज्ञानता है। मृत्यु का ज्ञान ही मोक्ष है। अष्टम भाव से भाई के शत्रुओं का विचार किया जाता है। जीवन साथी के आरोग्य का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। व्यक्ति मन और मानसिक क्लेश से हमेशा जूझते रहते हैं, इसका विचार अष्टम भाव से करते हैं। आलस का विचार, शासन प्रशासन से दंड का भय बना रहता है। ऋण लेते हैं, इसका विचार अष्टम भाव से करते हैं। छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, आकस्मिक धन, जीवन में किए गए पाप का विचार, जीव हत्या का विचार, शरीर का अंग कट जाने का विचार अष्टम भाव से करते हैं। भयंकर दुखों के कष्टों से लगातार जूझते रहने का विचार अष्टम भाव से करते हैं। सदा के लिए विदेश में बसने का विचार अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव सुप्त हो, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, भाव खाली हो, ये अच्छा होता है। इसके विपरीत अष्टम भाव में पाप ग्रह होता है, पाप ग्रहों की दृष्टि में होता है, पाप ग्रहों से युत होता है, पाप कर्तरी योग में होता है और अष्टम भाव का स्वामी अपने नीच राशि में होता है, शत्रु राशि में होता है, पाप कर्तरी में होता है, तो जीवन काल में संकटों की स्थिति बनी रहती है। दुखों से, कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती, मानसिक व्यथा में ग्रस्त रहता है। मृत्यु का कारण इस भाव से देखा जाता है। मृत्यु कैसी होगी, जलकर मृत्यु होगी, पानी में डूबने से होगी या दुर्घटना में मृत्यु होगी इत्यादि जाना जाता है। अग्नि तत्व, सूर्य मंगल, जल तत्व, चंद्रमा शुक्र, शनि वायु तत्व, गुरु आकाश तत्व। अष्टम भाव में वायु तत्व की राशि होना या वायु तत्व का ग्रह होना इस पर निर्भर करता है, यानी मृत्यु कैसी होगी। अष्टम भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में, शुभ स्थिति में होता है तो मृत्यु समय पर होगी और अच्छी होगी, किसी भी तीर्थ स्थान में होगी। इस बात का विचार अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव पीड़ित है, राहु मंगल से दृष्ट है तो दुर्घटना में मृत्यु, जलकर मृत्यु, अष्टम भाव जलकर मृत्यु होगी। अष्टम भाव और लग्न दोनों पाप प्रभाव में आते हैं तो आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु के योग बनते हैं। अलग अलग राशियों से अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। जैसे शनि की मकर और कुंभ राशि अष्टम भाव में आती है तो परिवार के मध्य मृत्यु के योग बनते हैं, और अष्टम भाव में गुरु की राशि आती है तो किसी तीर्थ स्थान में जाकर मृत्यु के योग बनते हैं। शनि कुंडली में अष्टम भाव में होता है तो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में फल देता है। शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है। अगर शुभ फल देता है तो कब देता है, तो शुभ फल देता है तो कब देता है। कुंडली का 8वां भाव त्रिक भाव, यह अशुभ भाव है। शनि पाप ग्रह है। शनि 8वें भाव में शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। 8वां भाव कष्टों का, बाधाओं का, बीमारियों का, दुर्घटना का और आयु का और अचानक लाभ और हानि का है। गूढ़ ज्ञान का है, पैतृक संपत्ति का है और गहरी खोज का होता है। तो शनि अंधकार का है, नकारात्मक सोच का है, लंबी बीमारी का कारक है।
लंबी बीमारी का कारक माना जाता है। दुख, कष्ट, तकलीफ, भय, रोग, लालच, बुढ़ापा का कारक शनि को माना जाता है। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अष्टम भाव के शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, उस भाव से संबंधित शुभ अशुभ फल देता है। शनि की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, धन भाव से संबंधित शुभ अशुभ फल देता है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो पंचम भाव से संबंधित शुभ अशुभ फल देता है। अष्टम भाव में शनि कब शुभ फल देता है, तो इसको ज्योतिषीय सूत्र से समझते हैं। पहला सूत्र, शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाता है और लग्नेश बलवान होता है। विपरीत राजयोग कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठता है तब बनता है, और शनि अष्टम भाव में बैठा है। शनि की मकर और कुंभ राशि 6, 8, 12 में होती है, तो शनि से विपरीत राजयोग बनता है। शनि से 8वें भाव से दशम भाव से धन भाव से पंचम भाव से शुभ फल मिलता है। शनि अष्टम भाव में बैठा है, नवमांश कुंडली में शनि राशि वर्गोत्तम भाव वर्गोत्तम होता है, तो शनि जहाँ बैठा है और जहाँ दृष्टि पड़ रही है उनके शुभ फल देता है। तीसरा, शनि अष्टम भाव में बैठा है, नीच भंग राजयोग बनाता है, तो शनि शुभ फल देता है। चौथा, शनि अष्टम भाव में बैठा है और चलित कुंडली में शनि 7वें और 9वें भाव में बैठा है, स्वराशि का उच्च राशि में बैठा है, तो शुभ फल देता है। पांचवा सूत्र, शनि अष्टम भाव में बैठा है, स्वराशि यानी कि मकर राशि कुंभ राशि में बैठा है और उसकी उच्च राशि तुला राशि में बैठा है, तो भी शुभ फल देता है। छठवां सूत्र, कुंडली में शनि का नक्षत्र स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा है तो शनि शुभ फल देता है। कुंडली में शनि कारक है, योग कारक है, तो शनि शुभ फल देता है। अष्टम भाव में शनि बलवान होता है, दीर्घ आयु देता है। अष्टम भाव आयु का कारक और शनि भी आयु का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु शांति और सुकून से होती है। अष्टम भाव गूढ़ शास्त्र का है, जैसे ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्र, तंत्र मंत्र शास्त्र में रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति इसको सीखना चाहता है, इन शास्त्रों को सीखना चाहता है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का होता है, पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, मकान, दुकान, खेती की जमीन का लाभ मिलता है। शनि अष्टम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस पावरफुल होती है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान सही से लगा सकता है। शनि पाप ग्रह है, उनकी दृष्टियां अशुभ मानी जाती हैं, परंतु शनि कुंडली में शनि अष्टम भाव में शुभ स्थिति में होता है तो शुभ प्रभाव में होता है तो अच्छे शुभ फल देता है। और शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर अष्टम भाव में बैठा है तो शुभ फल देता है। उसकी तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ के शुभ फल देता है। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, अपनी काबिलियत पर सब कुछ हासिल करते हैं और शून्य से शिखर गाँठते हैं। अष्टम भाव में शनि होता तो ऐसे लोग सभी सुखों को उपभोगने वाले होते हैं। ये लोग लोहे से संबंधित काम, मशीनरी, रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन, खेती, जमीन, इन सब कामों से इनको लाभ मिलता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। शनि की दूसरी दृष्टि 7वें भाव पर होती है, यह धन भाव पर पड़ती है। कुटुंब के साथ संबंध अच्छे होते हैं, कुटुंब से सहयोग मिलता है, धन लाभ होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वाणी का प्रभाव अच्छा होता है, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होता है, सभी सुख उपभोगने वाला होता है, सफलता प्राप्त करने वाला होता है। शनि की तीसरी दृष्टि 10वीं होती है और वो पंचम भाव पर पड़ती है। इस भाव से संतान सुख देखा जाता है और संतान से सुख देखा जाता है। संतान की पढ़ाई में वृद्धि, प्रेम में, रोमांस में, सट्टा लॉटरी में, म्यूचुअल फंड इनसे लाभ मिलता है। ऐसे लोगों का पूजा पाठ में मन लगता है, ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना अच्छा लगता है। ये लोग अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के सुख सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं। शनि से अशुभ फल कब मिलता है? शनि अष्टम भाव में नीच राशि में होता है, पाप प्रभाव में होता है, पाप ग्रह से दृष्ट होता है, मारक ग्रह बनकर कर्म भाव को देखता है तो नौकरी व्यापार में बहुत संघर्ष देता है, तरक्की नहीं मिलती, कर्म क्षेत्रों को खराब करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। शनि मारक ग्रह बनकर
धन भाव को देखता है तो धन में कमी लाता है, परिवार में झगड़े, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, धन की हानि कराता है, वाणी खराब होती है, अपनी ही वाणी से अपना काम खराब कर लेता है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पड़ती है तो संतान से परेशानी होती है, संतान से दुखी होता है, संतान होने में देरी होती है और संतान होती है तो संतान कहना नहीं मानती है, पढ़ाई में रुकावट आती है, सही से सही उपयोग, पढ़ाई का सही उपयोग नहीं कर पाते, अचानक धन लाभ में दिक्कत आती है। शनि अष्टम भाव में नीच राशि का बैठा होता है तो खराब अशुभ फल देता है। शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता है, शनि चंद्र के साथ विष योग बनाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बुरी आदतें जल्दी लग जाती है, बुरी संगत का असर होता है। उदाहरण बीड़ी सिगरेट इत्यादि योग बनते हैं। लंबी बीमारी लग जाती है, उदाहरण कैंसर जैसी बीमारी लग जाती है। शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में समाज में मानहानि बदनामी के योग बनते हैं। गंभीर बीमारी लंबे समय तक लगी रहती है, लंबे समय तक बीमार रहते हैं। शनि अष्टम भाव में पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है, मारक ग्रह बनकर है तो शनि राहु के साथ कैंसर जैसी बीमारी देता है। अष्टम भाव में शनि चंद्र के साथ होता है तो डिप्रेशन, हताशा, निराशा जैसी स्थिति देता है। अष्टम भाव में शनि मंगल के साथ होता है तो दुर्घटना के योग बनते हैं, शरीर का कोई अंग भंग करवा सकता है। कुंडली में शनि अशुभ है तो शनि की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चालू है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो शनि के उपाय मंत्र दान करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि की पूजा करनी चाहिए। शनि संबंधित दान जरूरतमंद या गरीब लोगों को देना चाहिए। शनि का मंत्र रोज सवेरे 108 बार करना चाहिए। शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, 108 बार करना चाहिए और शनि संबंधित दान देना चाहिए। शनि की पूजा करना चाहिए, शनि चालीसा पढ़ना चाहिए तो शनि ग्रह से अशुभ फल में कमी आएगी। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।